लेके आप शायद आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, मगर तो नहीं सब सपने देखते हैं जितने यहाँ हैं। तो इतने सारे स्वप्नदर्शी मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनके बीच में मुझे कुछ बात करनी है, तो ये वाकई अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है, ये सर नो। पर फिर भी अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो जरूर मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो मेरा नाम दिवाकर है और मैं इसी शहर से हूँ, बस्ती से। और आज के लगभग 18 साल पहले इसी हाल, ये जो हाल जहाँ पर आप बैठे हैं, अभी मैं यहाँ बैठे पीछे सोच रहा था ये कितना बदल गया है। तो इसको मैंने बदलते हुए देखा है, मतलब इनफैक्ट ये जो अभी है ना कॉन्फ्रेंस रूम, इसको हमने बदलते हुए देखा है। थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक विंडो होता था, उसके पहले यहाँ विंडो होता था। तो मैं पीछे बैठ के सोच रहा था कि अगर ये होटल वालों को भी पता है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस रूम को हम चेंज नहीं करेंगे वक्त के साथ तो शायद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ या ना? यस। तो सोच रहा था यार, हमको और आपको अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए या अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बदलाव की सख्त आवश्यकता है। मैं गलत तो नहीं हूं? यानी कि सही समय पर सही चेंज अगर आप करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आज के 18 साल पहले मुझे पहली बार किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था और उस समय मैं जॉब करता था, फार्मास्यूटिकल जॉब में मैं था और बहुत अच्छा चल रहा था। बस्ती शहर में रहता था, 25-26 हजार रुपए महीने की अर्निंग होती थी। बात है 2005-2006 की। और ये शहर से आप सब लोग बिलोंग करते हैं, तो आज के 18 साल पहले 25 हजार की बहुत वैल्यू थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आराम से अगर मैं 100 रुपए के अपनी टू व्हीलर में पेट्रोल डलवाता था तो कई चक्कर में बस्ती शहर लगाता था। आवास विकास में मैं रहता हूं, तो मेरे घर से मैं बाहर निकलता था, चौराहे से राइट ले लिया तो इधर से होता हुआ फिर से वापस 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाता था। पूरे शहर का जायजा मुझे मिल जाता था। तो खर्चे होते नहीं थे, पैसा ठीक ठाक आ रहा था। लगता था कि इस नौकरी से बहुत बड़ा मैं कुछ अपने लिए कर पाऊंगा, क्योंकि बचपन से ड्रीमर था। तो मुझे लगता था मेरे पास अपना अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी छुट्टियां होनी चाहिए, है ना, एक अच्छा रिकॉग्निशन होना चाहिए। पर वो नौकरी जब लगी, ये तरक्की मिली तो लगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर थोड़े टाइम के बाद ये एहसास हुआ कि शायद बढ़िया आज तो है, पर आने वाले टाइम पर बढ़िया नहीं होगा। तो बढ़िया नहीं होगा। अब ये बढ़िया क्यों नहीं होगा 5 साल या 10 साल के बाद, ये मुझे कैसे पता लगा? तो जहां मैं काम कर रहा था, मैं फर्स्ट टाइम मैनेजर हुआ करता था उस कंपनी में, और मुझे लगता था कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये कब आएगा? तो मैं कैलकुलेशन लगाता था कि आज के 5-7 साल 8 साल के बाद मेरी इनकम इतनी होगी तो मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी छुट्टियां होगी, बैंक में इतना पैसा होगा। तो मैं सोचता था मेरे से जो सीनियर है, जो हमसे पहले हैं और जिनको इतना टाइम हो चुका है और जो उस लेवल पर है जहां मैं जाना चाहता हूं, चलो उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं। तो मैंने देखा मेरे जो सीनियर्स थे उनके पास घर था। पर घर कैसे था? घर था बैंक से लोन पर, तो उसकी ईएमआई चुकता होनी होती थी, ईएमआई जानी थी। अब मुझे लगा इनके पास घर तो है, पर ये घर में रुकते कितने दिन हैं? तो पता लगा हफ्ते में 1 दिन। तो शाम को पहुंचते हैं, 1 दिन रहते हैं, अगले दिन फिर बाहर, क्योंकि वो बड़े पोजीशन पर है तो उनका एरिया भी बहुत बड़ा है। तो अब उनको बाहर रहना होता है, क्योंकि वो सेल्स में, मैं भी सेल्स में था, मैं 5 साल बाद वहां पहुंचता जहां वो पहले पहुंच चुके थे। तो मैंने कहा चलो इनके पास घर है, भले वो कितने भी रुकते हैं, है तो अपना घर। गाड़ी कौन सी है? तो मैंने कहा मारुति है, तो पर वो पोछी ज्यादा जाती है, चलाई कम ज्यादा जाती है। और मैं चाहता था मेरे पास जब मारुति तो मैं उस मारुति को चलाऊं, ये मेरा सपना था। लेकिन वो बेचारे चलाए कम, तो वो भी खड़ी रहती थी। संडे को जब घर जाते थे तो उसको खूब चमका देते थे, फिर कवर डाल देते थे। कहने को गाड़ी तो है, पर ट्रेवल किस में कर रहे हैं? ट्रेन में या बस के अंदर। दूसरी चीज मैंने कहा छुट्टियां कौन सी हैं? पैसे तो है पर समय ही नहीं कि छुट्टियों पर जा सके। समझ में आ रहा है? यस। जहां मैं 5 साल या 7 साल बाद जाना चाहता था,
वहां लोग जो पहले पहुंच चुके थे, मैं उनकी जिंदगी देख के ये बात समझ पा रहा था मेरी लाइफ में ऐसे ही कुछ होने वाला है 5 साल बाद, 7 साल बाद। दूसरी चीज, ये सब कुछ अर्जित करने के लिए वो इतनी मेहनत करते थे कि जब मैं उनके साथ बैठता था नाश्ते के टेबल पर या लंच या डिनर पर, तो मैं देखता था वो खाना खाने के पहले या नाश्ता करने के पहले जेब से कुछ टैबलेट्स निकाला करते थे, लाल नीले पीले रंग की। तो मैं उनसे पूछता था, सर ये क्यों आखिर? तो बोलते थे ये जो टैबलेट है ना, इसको जब मैं खाता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया? अभी तो आपकी क्या उम्र है? तो बोलते थे इतना तनाव रहता है हमारे अपने काम के अंदर कि जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही है। भाई आप घर के बाहर हैं तो आपके खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, आप जिस जॉब के अंदर हैं वहां पर आपकी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए आपको प्रेशर है कि उसको सही समय पर डिलीवर किया जाए। मैंने कहा चलो भाई ब्लड प्रेशर वाली दवाई तो समझ में आती है, अब ये दोपहर लंच के टाइम पर क्या खाते हैं? एक और गोली खाते थे वो। तो बोले इसको इसलिए खाते हैं ताकि हमारा शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, यानी कि डायबिटिक भी उनका नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो रात के डिनर के टाइम पर भी टैबलेट खाते थे। मैंने कहा ये किस लिए? बोले दिन भर इतना टेंशन रहता है कि रात को नींद नहीं आती, और रात को अगर नींद नहीं आएगी तो दुनिया भर की समस्या का शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो उन्होंने कहा ये रात में ये वाला इसलिए खाते हैं कि एंजाइटी हमारी हमें ना हो और हम आराम से सो सके। तो मुझे समझ में आ गया बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर कि यार सेकेंड हैंड मारुति आ जाएगी, ईएमआई पर घर हो जाएगा, बैंक में थोड़े थोड़े पैसे भी होंगे, लेकिन उसके बदले ये लाल नीली पीली खानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने कहा भगवान तुझे बचाए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए 5 साल या 7 साल बाद। क्योंकि देखो आज आप जहां पर भी होंगे ना, आपको पता है, और जहां आप जाना चाहते हैं ना, और जिस काम को आप कर रहे हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप कोई नौकरी में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने सीनियर्स को देखें। अगर आज आपके पास नहीं है ना, पर उसी प्रोफेशन में हो, और जिसके पास है उस प्रोफेशन में जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने उसके लिए चुकाया क्या है, क्या पे किया है उस जगह पर पहुंचने के लिए, पहुंचे भी है कि नहीं पहुंचे, आप उसको देखो। और अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लगे कुछ और ढूंढने की या कुछ और करने की जरूरत है, हाँ या ना? तो मुझे 2005-6 में ये बात समझ में आ